अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। मैंने एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 के तमाम सवालात कंप्लीट सॉल्व करवा के अपने चैनल में अपलोड कर दिया है। साथ साथ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 हमारा कंटिन्यू है। जो 11 तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मौजूद होगा और साथ साथ आपको मेरे चैनल के अंदर वो तमाम वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 4.4 का पार्ट 1 है सम ऑफ द सीरीज। हमने क्या क्या पढ़ लिया इस एक्सरसाइज के अंदर? अर्थमेटिक मीन के सीक्वेंस पढ़ा। सीक्वेंस के पढ़ने के बाद हमने देखा कि हम मीन्स किस तरह से निकाल सकते हैं, हम टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म या लास्ट टर्म कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में पढ़ा। और अब क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ द सीरीज पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से निकाला जाता है अर्थमेटिक मीन का। ठीक है, तो अर्थमेटिक सीरीज का। ठीक है, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये फार्मूला होता है, क्या होता है, n/2 इक्वल 2a प्लस n-1 और d। जब भी हम सम ऑफ दी अर्थमेटिक सम करते हैं किसी का, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। आसान सा सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं है, एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो मैं पार्ट 1 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। पार्ट 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, 3 + 8 + 18 प्लस हमें निकालना कौन सा है, 16 टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है, 16 टर्म को हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग लिख लो कि आपके पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। ए इज़ अ फर्स्ट टर्म, ए हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, 3। ठीक है, फिर मेरे पास क्या होता है, डी। डी इज़ अ डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, सेकंड टर्म को माइनस कर देते हैं फर्स्ट टर्म से। ठीक है, सेकंड टर्म जो होता है उसको माइनस कर देते हैं किससे, फर्स्ट टर्म से। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म क्या है मेरे पास, 8 माइनस 3। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू 8 में से 3 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 5। तो डी मेरे पास क्या आ गई, 5। ठीक है, ए की वैल्यू पता चल गई, डी की वैल्यू पता चल गई, और क्या मालूम करना है, एन। एन की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू जो हमारे पास टर्म होती है ना, लास्ट वाली टर्म, हम उसको ही बोलते हैं एन। तो एन मेरे पास किसके बराबर है, 16। तो हमें एन की जगह 16 आ जाएगा। अब हमें सम ऑफ द सीरीज निकालना है। तो फार्मूला हमें मालूम है, क्या होता है फार्मूला, एस एन जो होता है वो किसके बराबर होता है, n/2। और इसमें फार्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग 2a n-1 2a प्लस n-1 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होता है, सम ऑफ द सीरीज का फार्मूला। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहले मुझे निकालना क्या, एस एन निकालना है। एस कौन सा है, 16, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है मेरे पास 16। तो एस 16 की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलो आज इसको फाइंड करते हैं। बहुत आसान सवाल है, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मैं क्या लिखूंगा, एस लिखूंगा, एन की जगह क्या लिख दूंगा, 16। फिर से एन की जगह क्या लिख दूंगा, 16/2। ठीक है, 2 की जगह 2 आएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, 3। तो मैं क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। प्लस लिखूंगा, एन लिखूंगा -1, तो मतलब 16 - 1। ठीक है, और डी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, डी की जगह मेरे पास आ जाएगा 3। तो क्या लिख दूंगा, सॉरी, डी की जगह मेरे पास आ जाएगा 5। तो मैं क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये तरीके कार है इस सवाल को सॉल्व करने का। तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन और कैलकुलेशन की मदद से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देख लो, एच 16, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा मेरे पास कितना होता है, 16 हो जाता है, यहाँ पे 8 बच जाएगा। 2 3 ज़ा मेरे पास क्या होता है, 6 होता है, प्लस 16 से 1 गया तो मेरे पास 5 15 बचा और मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, चलो आ जाओ, क्या करेंगे, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो क्या लिखूंगा, एस 16 8 6 प्लस ये क्या हो रहा है मेरे पास, 75 आ रहा है। ठीक है, अब 6 + 75 मेरे पास किसके बराबर होता है, 6 + 75 मेरे पास हो जाएगा तकरीबन 81 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 81 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना होगा, एस 16 को 88 को उससे मल्टीप्लाई करना होगा 81 से। तो 8 × 81 किसके बराबर होता है, 8 × 81, तो मेरे पास ये बराबर होता है 648। तो मेरे पास क्या आ गया, 648 मेरे पास 16 टर्म का सम निकल कर के आ गया। मतलब हमें जो शुरू के 16 टर्म है ना, उसका आंसर निकालना था और सम करना था उसको। तो हमने शुरू के 16 टर्म को जब हमने सम किया तो मेरे पास क्या आ गया, S16 आ गया। ठीक है, चलो आपको एक और बात बता देता हूँ व्हाट्सएप के बारे में, कि व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आपको ऐड होना है मेरे, तो मेरे पास एक पब्लिक ग्रुप है और एक मेरे पास प्राइवेट ग्रुप है। ठीक है,
पब्लिक ग्रुप में क्या होता है, आपको लिंक मिलता है किसका, व्हाट्सएप का, मतलब कि आपके पास जो यूट्यूब के लिंक होते हैं वो आपको मेरे पब्लिक ग्रुप में मिलते हैं। प्राइवेट ग्रुप में क्या होता है, प्राइवेट ग्रुप में आपको गर्ल्स और बॉयज़ क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपको टारगेट पेपर, इम्पॉर्टेंट पेपर और गैस पेपर मिलते हैं ऑल सब्जेक्ट के, किसके, ऑल सब्जेक्ट के। अगर आपको पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्राइवेट ग्रुप में आपको एक दफ़ा पेमेंट करनी होगी और आप इसमें ऐड हो सकते हो। मेरा नंबर शो हो रहा होगा, उस नंबर पे जाके मैसेज करके, क्या मैसेज करोगे, अपना नाम, अपना क्लास और कहोगे कि सर मुझे इस ग्रुप में ऐड होना है, तो आप बता दें किस तरह से ऐड हुआ जा सकता है। तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या प्रोसीजर है, उसके तहत आप इसमें ऐड हो जाओगे। साथ साथ मैं लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करता हूँ, तो लाइव क्लासेस लेना है तो उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपने अपना नाम, अपना क्लास मैसेज कह करके कहना है कि सर मुझे मैथमेटिक्स की लाइव क्लासेस लेनी है, तो आप बता दें कि हम लोग किस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा वो तरीक़ेकार भी, ठीक है। तो ये सवाल तो हमने सॉल्व कर लिया। ये बताने का मकसद ये होता है हर वीडियो में, ताकि आप मुझे फ़ौरन से पूछ लें जवाब, आपको एक एक सवाल बार बार पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि सारे लाइव क्लासेस होती क्या हैं, या फिर प्राइवेट में क्या फ़र्क है, पब्लिक में क्या फ़र्क है, इसलिए मैं बता देता हूँ। अब मेरे पास सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 को सॉल्व कर रहे हैं। मेरे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है सेकंड में। फर्स्ट टर्म मेरे पास -3 है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। उसी के साथ साथ मुझे कौन सी वैल्यू निकालनी है, डी, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दो, तो -1 जो है वो माइनस होगा किससे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म के -3, तो क्या लिख दूंगा, -3 से, ठीक है। तो चलो आके निकाल लेते हैं। -1 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 3। तो मेरे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, तो मेरे पास क्या बचा, 2 बचा पॉजिटिव का, ठीक है। तो डी की वैल्यू आ गई। मुझे कितने टर्म का सम निकालना है, मुझे 18 टर्म का सम निकालना है। तो मेरे पास S18 को फाइंड आउट करना है, जबकि एन की वैल्यू कितनी है, 18 है, ठीक है। तो मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ गई है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे। फार्मूला क्या होता है मेरे पास, Sn बराबर होता है किसके, n/2 2a प्लस n-1 और d के, ठीक है। तो आज जो Sn लिखेंगे, n की जगह क्या आ जाएगा, इस दफ़ा 18 आ जाएगा, क्योंकि 18 टर्म निकालना है, और 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिखेंगे, a की जगह क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, प्लस लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेगा, n की जगह 18 -1 और d की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, d किसके बराबर था, 2 के बराबर था, तो मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। चलो आज कर लेते हैं। तो Sn की जगह 18 होगा ना, 18 का निकाल रहे हैं हम लोग, तो S18 वैसे ही लिखेंगे, 2 1 2 2 9 18, तो मेरे पास 9 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 2 3 मेरे पास क्या होता है, 6, तो माइनस का 6 प्लस 18 -1 मेरे पास कितना होता है, 17 और मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। चलो देख लेते हैं, 2 17 से मेरे पास कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 17 तो मेरे पास होता है 34 होता है, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा, 34 लिख दूंगा। यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा, -6 प्लस 34, ठीक है। तो 34 हो गया। अब क्या करूँगा, -6 करवा दूंगा 34 से, -6 प्लस 34, तो मेरे पास क्या बचता है, 28 बचता है। तो S18 जो है मेरे पास, सम ऑफ 18 किसके बराबर हो जाएगा, 28, और 28 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, 252। तो S की वैल्यू क्या आ गई, S18 की वैल्यू आ गई 252। तो देखो कितने आसान तरीके से हमने सम ऑफ 18 सीरीज़ को निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। वरना हर एक को प्लस करते हैं और इस तरह से सॉल्व करते हैं, उससे बेहतर है क्यों ना हम लोग फार्मूला लगा के ही हर वैल्यू को फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो चलो आज ये वाला हिस्सा रब कर देता हूँ और आगे चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या लिखा हुआ है आगे सवाल में, मेरे पास आगे सवाल में लिखा हुआ है कि आपको थर्ड सॉल्व करना है, तो क्या लिखूँगा, थर्ड को सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या है इस दफ़ा, 4.57, जबकि मेरे पास d की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंस 4.87 माइनस 4.57। ज़रा देख लेते हैं, 4.87 को माइनस कर दो 4.57 से, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा 0.3। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 0.3 आ गई, ठीक है। उसी तरह से n क्या है मेरे पास, n की वैल्यू मेरे पास है 22 टर्म, और मुझे निकालना है क्या है, S22 को फाइंड आउट करना है। चलो आज जो फाइंड आउट कर लेते हैं इसको। फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 2a, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्लस का निशान, n-1 और d। तो मेरे पास S22 किसके बराबर होगा, 22/2। 2a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू मेरे पास 4.57, तो क्या लिख दूँगा, 4.57 लिख दूँगा, ठीक है।
प्लस का निशान, n की वैल्यू क्या है मेरे पास 22 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 0.3। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करते जाना है और लिखते जाना है। तो चलो आ जाओ, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। 2 को अगर मैं 4.57 से मल्टीप्लाई करूँगा और देखता हूँ क्या वैल्यू आ रही है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। क्या लिखूँगा, 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4.57, तो मेरे पास आ रही है इसकी वैल्यू 9.14। तो S22 वैसे ही लिखा, 11 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9.14 आ जाएगा, प्लस का निशान 22 में से 1 गया तो 21 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे होगा, ये 0.3 से होगा। ठीक है, तो ज़रा करके देख लेते हैं कि मेरे पास क्या बच रहा है। 21 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.3 से तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.3। तो मेरे पास ऊपर जगह है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, S22 लिखता हूँ, 11 वैसे ही लिखा, 9.14 प्लस क्या आ जाएगा 6.3, दोनों को प्लस कर दो, 6.3 को 9.14 से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगी इसकी वैल्यू 15.44। क्या आ जाएगी 15.44। अब 11 को 15.44 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 169.84। तो S22 की वैल्यू क्या आ गई 169.8 और 4, तो क्या लिख दूंगा 84। तो ये मेरे पास सम ऑफ सीरीज आ गई किसकी, 22 सीरीज की जो सम हुआ है, तो वो मेरे पास ये आ चुका है। ठीक है, अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं और आगे का सवाल सॉल्व करते हैं। मेरे पास ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, चलो आ जाओ पार्ट 4 को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो मैं इसको रब कर देता हूँ ये वाले हिस्से को। ठीक है, इतने हिस्से को रब कर दिए, बल्कि काम करता हूँ कि मैं सारे ही रब कर देता हूँ ताकि क्या हो जाए, आराम से सॉल्व हो जाए दोनों पार्ट जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो मैंने सारा रब कर दिया है। अब क्या करना होगा, मुझे ये पार्ट 4 को सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे एन टर्म निकालना है। ठीक है, तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या है 3√2। ठीक है, वैसे ही लिख दिया। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 2√2 को माइनस करवा दो 3√2 से, इस वाली टर्म को इससे माइनस करवा दो, सिंपल कैलकुलेटर में लिख के कर लो। 2√2 जो है जब वो माइनस होगा किससे, 3√2 से। ठीक है, √2 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √2/2। ठीक है, √2/2 लिखो या फिर लिख दो 1/√2, तो मेरे पास दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम ही होती है। ठीक है, एक बार मैं चेकआउट भी कर लेता हूँ। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.707, और 1/2 जो होता है मेरे पास 1/2 जो मेरे पास वैल्यू आती है उसकी वैल्यू क्या आती है, वो भी मेरे पास क्या आता है 0.701। ठीक है, दोनों लिख सकते हो, 2√2/2 भी लिख सकते हो और 1/2 भी लिख सकते हो, बात एक ही है, दोनों की वैल्यू क्या आती है मेरे पास सेम ही आती है। ठीक है, तो मैंने फ़िलहाल ये लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा हमें, अब हमें इसे सॉल्व करना होगा मज़ीद। कैसे, n की वैल्यू देखना होगा, n की वैल्यू मेरे पास n ही है क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है कोई टर्म, और मुझे एस एन की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला क्या होता है मेरे पास, एस एन बराबर होता है n/2, 2a हो जाएगा, प्लस का निशान n-1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा d हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैंने लिख दिया। अब क्या लिखूँगा, एस एन लिखूँगा, n की जगह क्या आ जाएगा n ही आएगा, 2 की जगह 2 रहेगा, 2 वैसे लिखा गया, a की जगह क्या आ जाएगा 3√2 आ जाएगा, तो क्या लिख दूंगा 3√2 आ जाएगा। ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब क्या लिखूंगा, प्लस का निशान डालूंगा, n की जगह n ही होगा, -1 लिखा जाएगा। ठीक है, और d की जगह क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो क्या लिख दूंगा 1/2 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, हमें आगे चलना होगा और देखना होगा कैसे सॉल्व होगा। एस एन मैंने वैसे ही लिखा, n/2 वैसे ही लिखा। अब क्या करूँ, 2 3 मेरे पास क्या होता है 6 होता है, √2 हो गया। ठीक है, n-1 तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूँ इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2 हो जाएगा, ये माइनस होगा इससे तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ बन करके वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पे n आएगा। ठीक है, n-1। ठीक है, क्योंकि जब मैं इस पूरे टर्म को n से मल्टीप्लाई करूँगा तो n/2 हो जाएगा, और यही टर्म को इससे करूँगा तो -1/2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है तो मैं सबको एक साथ लिख सकता हूँ। कैसे, ये देखो ऐसे, एस एन बराबर हो जाएगा मेरे पास n/2 लिखा, ब्रैकेट डाला 6, ये सब डिनोमिनेटर में सेम है, तो नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास √2 आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा 6 + n-1। ठीक है, तो जैसे था वैसे ही लिख दिया।
एस एन मैंने लिखा एन अपॉन 2 लिखा, 6 में से 1 गया तो 5 बचा, 5 प्लस एन हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो मेरे पास एस एन की वैल्यू क्या आ गई, एन 5 प्लस एन या एन प्लस 5 लिख दो, बाद एक ही है एन प्लस 5 और नीचे क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो ये मेरे पास क्या होगी, एस एन की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो कितना आसान सवाल था ना, कितने आसान तरीके से सॉल्व हो गया। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें सॉल्व करना होगा कि आपके पास जो नीचे वाली टर्म है उसमें क्या लिखा हुआ है, कि वही टर्म लिखी हुई देखो सेम है और बोले 15 टर्म निकाल दो। तो हमने तो ये सॉल्व कर लिया ना, दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब सॉल्व करोगे तो ये पूरा मेथड दोबारा सॉल्व करोगे, क्योंकि दोनों सवाल एक जैसा है। बस हमें पता क्या चल गया, एन किसके बराबर है, 15 के बराबर है। तो मैं क्या लिखूंगा, एन किसके बराबर है, 15 के। तो इस जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे, 15 लिख देंगे, ठीक है। तो एस 15 बराबर है 15, 15 प्लस 5 और नीचे क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो एस 15 हो जाएगा, 15 प्लस 5 20 होता है और 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। 15 20 से क्या होता है मेरे पास, 15 को अगर मल्टीप्लाई कर दें हम लोग 20 से तो मेरे पास क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा, ठीक है। तो एस 15 किसके बराबर हो जाएगा 300, 2 अंडर रूट 2। चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं कि मेरे पास अगर इसको पॉइंट में अगर आंसर लेकर आना तो कैसे आ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा इसका आंसर 300 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है 75 अंडर रूट 2। तो क्या आ रही है इसकी वैल्यू, आप कैलकुलेटर में देख लेना। एस 15 की वैल्यू आ रही है 75 अंडर रूट 2 और अगर इसको और सॉल्व कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 106.06, ठीक है। तो ये मेरे पास सम ऑफ द 15 सीरीज है इस वाले टर्म का। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व कर लिया। चले आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है।